अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 6.4, जिसमें हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी आप इसमें जो है वो देखेंगे कि रियल लाइफ में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, पहली बात तो ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब हमने स्टडी करनी है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि फ्लूइड हमारे पास होना चाहिए आइडियल, और द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। यानी कि दो चीज़ों की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कांस्टेंट होंगी, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और दूसरा है स्पीड। तो इसका मतलब है ए एरिया ए और स्पीड की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस तरह से लिख लिया हुआ है। अब आप इसकी जो डायग्राम है उस पर आ जाएं। मैंने कंसिडर किया है, आप एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे कि कंसिडर पाइप हमने एक कंसिडर किया है जिसमें हमने एक उसका अपर एंड है और एक लोअर एंड है, और इस पे जो है हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस तरह से अप्लाई करना है ये थोड़ी सी आप जो है वो 2-3 लाइंस में इस वर्डिंग में लिख लेंगे आप। और इसमें देखें, यहाँ पे एक पाइप का लोअर एंड है और यहाँ पे पाइप का अपर एंड है, ये वाला। आप देखें, जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करेगा लोअर एंड से, उसका जो उसकी स्पीड होगी उसको मैंने V1 से डिनोट किया हुआ है, और जो अपर एंड से फ्लूइड मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड को V2 से मैंने डिनोट किया है, और इसका मैस डेल्टा M1 है वाटर का, और जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो डेल्टा x1 कवर करेगा लोअर एंड के ऊपर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोअर एंड का A1 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपर एंड का हमारे पास क्या है? A2 है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो मैंने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट लिख दिया है उसको प्रूव कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देखें, लोअर एंड के ऊपर सारी कैलकुलेशन पहले करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे अपर एंड के ऊपर, और फिर देखेंगे कि इनको हम किस तरह से कंपेयर करके इस रिलेशन तक पहुंचेंगे। मैं लेट कर लेता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप लोअर एंड के ऊपर A1 है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन डेल्टा टी, यानी कि डिस्टेंस जो मूव करेगा फ्लूइड डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से इधर पहुंचेगा, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लोअर एंड के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है वो v1 है, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। और डेंसिटी फ्लूइड की सपोज यहाँ पे ρ1 है लोअर एंड के ऊपर। और वॉल्यूम जो फ्लूइड का होगा वो वो v1 है। ये इसमें जो डिफरेंस है वो आपने देखना है। ये मैंने स्मॉल लेटर यूज किया v का, और ये कैपिटल लेटर v है वॉल्यूम। मैस ऑफ फ्लूइड क्या होगा? वो डेल्टा एम। तो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हुई हैं। अब डेंसिटी को डिफाइन आप कर चुके हैं पहले कि डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि मैं लोअर एंड के ऊपर लिख रहा हूं तो ρ1 लिख दूंगा डेल्टा M1 ओवर V1। सो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, डेल M1 इक्वल आ जाएगा ρ1 V1 के, और डेल्टा M1 आ जाएगा अब ρ1 ये V1 चूंकि यहाँ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आपको पता है 3 साइडेड चीज का होता है, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वॉल्यूम आता है। लेकिन ये एरिया आपने पढ़ा हुआ है, एरिया 2 साइडेड है, यानी कि किसी भी चीज की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। अब एरिया को यानी कि 2 साइडेड चीज को जब हम 1 साइडेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पे 3 साइड्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये उस जो यानी कि चीज का वॉल्यूम हमें बता रहा है ये फार्मूला। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं V1 की जगह जो है वो इस तरह से लिख सकता हूं A1 डेल x1। तो यानी कि वॉल्यूम की मैंने शेप चेंज करके इस तरह से इसको राइट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट डेल्टा M1 इक्वल आ जाएगा ρ1। A1 को वैसे लिख दिया, डेल x1 आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी। एस वहां पे डिस्टेंस मूव्ड किसी बॉडी का, V वेलोसिटी, और T यहाँ पे टाइम। तो फिर इसी फॉर्मूले से जो बेसिक फॉर्मूला है इसको इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा x1 इक्वल है V1 डेल्टा T। तो मैंने डेल x1 की जगह यहाँ पे V1 डेल T यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो ये तो सारा काम किया था मैंने लोअर एंड के ऊपर। जो पाइप का लोअर एंड है इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सारी कैलकुलेशन की है। अब हम चलते हैं कि जो पाइप का अपर एंड है उसके ऊपर सारा काम करते हैं यही, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है।
देखें अपर एंड के ऊपर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है सारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप उसको मैंने A2 कह दिया है, वहां पे A1 था। डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड वो आपके पास डेल x2 आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v2 आ जाएगी, डेंसिटी ρ2 आ जाएगी। मीन के जो जो चीज यहाँ पे लिखी थी वही आपने सेम लिखने हैं, जो यानी कि क्वांटिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह आपने 2 यूज कर लेना है, क्योंकि अब सारा काम हम करने जा रहे हैं अपर एंड के ऊपर। अच्छा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप इस तरह से बना लेंगे फिर, बिल्कुल यानी कि इसी को देखते हुए यहाँ पे ρ2 आ जाएगा, A2 V2 डेल्टा T, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन जाएगी। अब आप देखें, सपोज कर लें कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। देखें आइडियल फ्लूइड की जब बात करते हैं ना, स्टार्ट में डिफाइन ही हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि वो फ्लूइड जो है वो आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड की हमने जो कंडीशंस हैं वो पढ़ रखी हैं कि आइडियल फ्लूइड में एक जो कंडीशन थी वो ये भी थी कि फ्लूइड हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब है इनकम्प्रेसिबल है तो फिर डेंसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो फ्लूइड लोअर एंड में मूव कर रहा हो या फिर अपर एंड के ऊपर। तो अगर इसकी डेंसिटी यहाँ पे ρ1 है, यहाँ पे ρ2 थी, तो डेफिनेटली अगर मैंने उसको आइडियल कंसिडर किया हुआ है फ्लूइड को, तो फिर डेंसिटी 1 2 कहने की बजाय वो जो है डेंसिटीज दोनों इक्वल होंगी। तो उसको मैं ρ1 ρ2 को किसी यानी कि नंबर, किसी डेंसिटी ρ के इक्वल पुट कर दूंगा। तो ρ1 इक्वल टू ρ2, यानी कि मैं फिर ρ यहाँ पे यूज कर लूंगा दोनों की जगह जब मुझे जरूरत पड़ेगी। इसको आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है कि जितना फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा होगा, जितना मैस उसका लोअर एंड के ऊपर होगा, उतना ही अपर एंड के ऊपर होगा। देखिए मैस चेंज नहीं होगा फ्लूइड का, चाहे वो लो क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा हो फ्लूइड, या फिर वो हायर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा हो, उसका जो मैस है वो सेम रहेगा किसी भी एंड के ऊपर अगर हम देखें तो। इसका मतलब ये है कि डेल M1 इक्वल होगा डेल M2 के, क्योंकि मैस चेंज नहीं होगा। तो फिर डेफिनेटली मैस जितना हम उस पाइप के एक एंड में पानी जो है वो एंटर करवाएंगे, दूसरे एंड से उतना ही वाटर जो है वो हम जो है वो रिसीव कर लेंगे। इसका मतलब है जो मैस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो फिर डेल M1 इक्वल है डेल M2 के, तो मैं डेल M1 की वैल्यू यहां से पुट कर लेता हूँ, ये वाली सारी वो मैंने ये पुट कर दी है इधर, और डेल M2 की वैल्यू जो है वो ये यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। अब डेल्टा डी से कैंसिल हो जाएगा, ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2 हमारे पास बच जाएगा। लेकिन ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कि ρ1 जो है वो इक्वल है ρ2 के, और इसको हम किसी भी फैक्टर रॉ के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ρ1 की जगह भी रॉ पुट कर लिया है और ρ2 की जगह भी रॉ पुट कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी है फ्लूइड की, और फ्लूइड हमने कंसिडर किया है कि वो आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है। तो फिर ये रॉ भी रॉ से कैंसिल हो जाएगा, A1 V1 इक्वल आ जाएगा A2 V2 के। इसका मतलब ये है कि A1 V1 इक्वल है A2 V2 के। तो फिर ये जो यानी कि प्रोडक्ट थी लोअर एंड के ऊपर एरिया और वेलोसिटी की, वही उसकी जो उसका आंसर है वो इक्वल होगा अपर एंड के ऊपर एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि हम फिर इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AV है, जो प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये आप देख लें, अगर मैंने इसको जब स्टार्ट किया था टॉपिक, तो AV हमने कहा था कांस्टेंट होगा। ये तो डिफाइन करने के बाद इसको मैंने लिख दिया था, लेकिन अब ये हम जब कैलकुलेशन करने के बाद जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, वो रिजल्ट हमें बता रहा है जो कि जो डिफाइन हमने की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। यानी कि हमने इसका प्रूव कर लिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। तो इस यानी कि टॉपिक आपका यहीं तक है। इसको आपने जो है वो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपने इतना ही बताना है, लेकिन कुछ पॉइंट नीचे हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको अंडरस्टैंड कर लेना है। एक बात याद रखें, ये जो AV है ये फ्लो रेट होता है, इसको आपने फ्लो रेट कहना है। अब फ्लो रेट से क्या मुराद है, इसको भी हम नीचे इसके यूनिट्स निकालते हैं, तो फिर आपको बताता हूँ कि फ्लो रेट बेसिकली किसके इक्वल होता है। देखिए फ्लो रेट जो है वो एक तो एरिया है और दूसरा आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। इनको इनके जो यूनिट्स आएंगे वो किस तरह से आते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नोट है पहले उसको देख लें कि AV हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, यहाँ से। अब अगर मैं एरिया को इधर रखूं और कांस्टेंट के नीचे ये जो वेलोसिटी है आगे डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के।
इसका मतलब ये हुआ कि जितना एरिया ज़्यादा होगा किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, वहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। यानी कि एरिया अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम। इसको आप रियल लाइफ में इस तरह से देख सकते हैं कि आपने घर में अगर कोई पाइप है आपके पास, उसमें से पानी आ रहा है, तो अगर आप पाइप का एक एंड थोड़ा सा पिंच कर दें, दबा दें उसको, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। नोट किया होगा आपने। तो बेसिकली वहां पे आपने क्या किया है, आपने उसका एरिया कम किया है, उसको पिंच करने से, दबाने से पाइप के एक एंड को उसका एरिया कम कर दिया है। जहां से एरिया कम होता है वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाती है। तो ये वहां पे इसकी एप्लीकेशन है जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब यूनिट निकाल लेते हैं फ्लो रेट का। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आपने देखना है कि फ्लो रेट बेसिकली देखें किसके इक्वल है। फ्लो रेट हमारे पास है एरिया, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर के, तो वो लिख दिया मैंने। और वेलोसिटी के जो यूनिट हैं वो हैं मीटर पर सेकंड। तो ये एम स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई हो गया एम क्यूब, और एस ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि फ्लो रेट के जो यूनिट हैं वो मीटर क्यूब पर सेकंड है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लास में बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।